हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एएलपी से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। लास्ट अलार्म है, जिसको कहेंगे लास्ट अलार्म। इसलिए अब कहिएगा कि इतने लेट क्यों? लेट आने का पर्पस है दोस्तों। पर्पस क्या है कि देखिए, फॉर्म भरते भरते अब लास्ट फेज में हम आ चुके हैं। जो भी लोग बचे हुए हैं उनको चाहिए कि अब एक बार बढ़िया से पूरा एनालिसिस करके देख के सारे चीजों और एक बार जाकर उसके बाद फॉर्म भर लेना चाहिए। तो आइए एक एक करके सभी चीजों पर फिर से डिस्कशन, फुल डिस्कशन करेंगे, सीट से रिलेटेड भी, और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आरआरबी एएलपी 2025 ये लास्ट अलार्म है दोस्तों। मतलब अब आप लेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 तारीख तक लास्ट डेट है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं, अप्लाई का डेट ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अप्लाई दोस्तों हो रहा है आपका, अप्लाई डेट स्टार्ट हो रहा है 12/4/2025 से। ठीक है, और आपका एंड होगा 11/5/2025। यानी कि अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ध्यान रखें। उसके बाद टॉपिक वाइज डिस्कशन में हमारा अगला डिस्कशन ये रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों देखिए, तो 10th तो कंपलसरी है सभी के लिए। 10th प्लस आईटीआई इन एनी ट्रेड है दोस्तों। एनी ट्रेड यानी कि बहुत सारे ट्रेड है, एक आध को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, आपको वायरमैन हो गया, सभी चीज का होता है, इसमें मान्यता रहता है। अब कहिएगा ये तो सिर्फ हो गया एकदम मिनिमम, मतलब इससे नीचे तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, मिनिमम हो गया। अब कहिएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे डिप्लोमा भी लिख सकते हैं। डिप्लोमा भी हो जाएगा आपका, प्लस बीटेक भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बीटेक वाला भी भर सकता है। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी कि कौन भर सकता है। बात करें एज के, तो एज पिछले बार दोस्तों छूट दिया गया था, कि इस बार दिया गया है, ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एज मिनिमम तो 18 साल रहना चाहिए, यह हमारा क्राइटेरिया है। मैक्सिमम के बात करें दोस्तों, तो 30 साल। अभी 30 साल कहिएगा क्या है, तो ये 30 साल जनरल है। मतलब जो भी जनरल या सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनके लिए 30 साल रखा गया है। ठीक है, ओबीसी में आ जाते हैं आप, तो ओबीसी में आपको 3 साल के छूट मिल जाएगा, यानी कि आप 33 साल आपका मैक्सिमम एज हो जाता है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी में आएंगे तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 30 और 5 35 साल आपका मैक्सिमम एज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फीस की बात कर ले, किसको कितना लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबी से हैं या ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर आप एससी से है, एसटी से है, पीडब्ल्यूडी से है, तो 250 रुपए, 250 रुपए आपको लगेंगे। अब आगे का डिस्कशन करते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हम एक बार पूरा परफॉर्मा देखेंगे सिलेबस का क्या कैसे है मोटा मोटी में। अगर आप लोग कहिएगा तो हम सिलेबस को पूरा डिटेल देके टॉपिक वाइज वीडियो लाके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ रफली समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस पहले देखिए इसमें क्या होगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBAT होगा, 3 चीज होगा ये मोटा मोटी। अब CBT 1 में क्या है कैसे है ये देखते हैं। CBT 1 में देखिएगा दोस्तों, तो CBT 1 है दोस्तों, इसमें देखिएगा तो आपको मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस रहेगा और करेंट अफेयर्स रहेगा। ये 4 टॉपिक से आपको, 4 सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो देखिए 75 मार्क्स का और 75 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि CBT 2, इसके बाद आप क्वालिफाई कीजिएगा, ये पास कीजिएगा तो CBT 2 होगा। तो CBT 2 में देखिए, CBT 2 में पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। ठीक है, पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। इसमें आप देखिएगा तो टोटल आपको 175 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ एक करेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। पार्ट ए में आपको मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा,
बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका होगा 100 नंबर का। ये जो है ये आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा। ये दोस्तों जो होगा पार्ट बी, ये आपका होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग है, यानी कि क्वालिफाइंग मतलब कि जनरल से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 40% लाना है, SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 35 है, 30 है, इस प्रकार से परसेंटेज में आपको लाना है। आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ये आपको मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। ये जो है पार्ट बी मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट सिर्फ आपको दोस्तों इससे बनेगा, और फिर आगे जो ये CBAT होगा साइको टेस्ट, इसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो सिलेबस आपको मोटा मोटी समझ में होगा। CBAT वही होता है जो आप साइको टेस्ट नाम सुने होंगे, साइको टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो साइको टेस्ट होगा आपका, ये आपको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब एक जान लेते हैं कि दोस्तों किस RRB में कितना सीट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आप जानिएगा तभी आप अच्छे से फॉर्म भर पाइएगा। तो देखिए दोस्तों RRB वाइज सीट है, तो यहाँ आप देखिएगा तो सबसे पहले RRB अहमदाबाद में 497 सीट है। ठीक है, RRB दोस्तों अहमदाबाद में 497 सीट है। अजमेर में 679 सीट है। उसके बाद प्रयागराज में 588 है। भोपाल में आपका 664 है। भुवनेश्वर में आ जाइएगा तो 928 है। बिलासपुर में 568, पिछले बार बिलासपुर में सबसे ज्यादा था। चंडीगढ़ में 433 है। चेन्नई में 362 है। गोरखपुर में 100 सीट है। गुवाहाटी में 30 सीट है। जम्मू में 8 सीट है। कोलकाता में 720 सीट है। मालदा में आ जाइएगा तो 434 सीट है। मुंबई में 740 सीट है। मुजफ्फरपुर में 89 सीट है। पटना में 33 सीट है। रांची में 1213 सीट है। और सिकंदराबाद में 1500 सीट है। सिलीगुड़ी में 95 सीट है। तिरुवनंतपुरम में 148 सीट। टोटल सीट का आप लीजिएगा तो 9970 सीट टोटल में आपको यहाँ पर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दोस्तों ALP में पेमेंट का लेवल क्या होता है, इसके बारे में। देखिए इसमें मेन आपको पेमेंट लेवल पर नहीं जाना है, ये जॉब बहुत ही अच्छा है, इसको किसी से भी आप पता कर सकते हैं, अगर आपके करीब में कोई हो जो इस सब में, चाहे इसका किसी का रिलेशन में हो। तो देखिए इसका बेसिक पेमेंट दोस्तों पे लेवल पर आइएगा तो लेवल 2 से दिया जाता है, लेकिन इसका 2 से नहीं जाना, इसका TA वगैरह बहुत बनता है तो वो बहुत हो जाता है बेटा। इसका बेसिक की बात करें तो 19,900 आपको बेसिक रहता है। और इस प्रकार से दोस्तों आप इसको, हम पूरा चीज डिटेल से एक बार फिर से रिवाइज आपको करवा दिए ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट अलार्म हम लिख दिए हैं, ALP 2025 का ये लास्ट अलार्म है। इसको आप अब लेट नहीं करते हुए फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट समय में सर्वर भी डाउन हो जाता है और स्लो चलने लगता है, तो दिक्कत ना हो इसलिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्यूरी कुछ भी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम 100% रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।